अम्मी को बहू नहीं बेटी मिल सकती। जरूर है, एक परफेक्ट कंप्लीट फैमिली बनाना चाह रहा है और तुम्हें उसने लारा दिया हुआ। ये तहरीम भी ना, इसका क्या करूं मैं? लगता है अपनी पहली मोहब्बत, शाजू का तो पता नहीं, लेकिन लगता है अपनी पहली मोहब्बत भुला चुके हो तुम। मेरी मोहब्बत मेरा लड़के की माँ को तुम बहुत अच्छी लगी। मेरी मोहब्बत नहीं मेरा करनी। पर्सनल मैटर, मैं नहीं चाहूँगा कि दूसरा इंटरफेयर करे। मुझे नहीं करनी शादी। क्या तरीका है? अच्छी फैमिली है, तो क्या शौक तरीका है। अम्मी से बात करने का? तो शौक है शादी का, तो आप क्यों नहीं कर लेते? या अभी तक तुम पापा की मोहब्बत से बाहर है। ले रहा है तुम्हारी बुस्ती, अरे वाह! खेल खेल रहा है तुम्हारे साथ। ने अपनी मोहब्बत की नाकामी का बदला ले लिया था हव्वा से। उसके बावजूद भी वो सारी ज़िंदगी हव्वा को बदनाम करते हुए आई थी। हव्वा का घर तबाह करके भी तहरीम को सुकून नहीं मिला। अब वो वफ़ा के पीछे पड़ चुकी है। जिस तरीके से वफ़ा अपनी सास की खिदमत करती है और उससे मोहब्बत करती है, ये देखते हुए उसके ससुर ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है और दोनों ही सास ससुर उससे बहुत मोहब्बत करते हैं। सालिस जो अब देख रहा है कि वफ़ा किस तरीके से उसके माँ बाप की इज़्ज़त करती है, जबकि शिफा उसके माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करती, इस बात ने सालिस को भी डबल माइंड कर दिया है कि क्या उसके माँ बाप के लिए और उसके लिए वफ़ा ठीक लड़की है या फिर शिफा जैसी लड़की जिसके पीछे सालिस वफ़ा को छोड़ना चाहता है, वो उसके लिए ठीक इंतखाब होगी। जब से शिफा ने बदतमीज़ी की है, सालिस की माँ के ख़िलाफ़ बातें की हैं, तो सालिस को वफ़ा काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है और शिफा से सालिस का दिल ख़राब होता जा रहा है। शिफा की एक हरकत जो कि उसने ख़ुद भी नहीं की थी, तहरीम की बातों में आके कर दी थी, उसकी वजह से सालिस शिफा से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर चला गया है। अब इस चीज़ को देखते हुए शिफा बहुत ज़्यादा परेशान है। उसको ये भी समझ में नहीं आ रहा कि वो किस तरीके से सालिस को वापस से अपनी तरफ माइल करे और वफ़ा और सालिस को एक दूसरे से अलग कर दे। लेकिन इसके लिए तहरीम अब भी वफ़ा को भड़का रही है कि किसी तरीके से वफ़ा कुछ ऐसा कर दे कि जिससे तहरीम का मतलब पूरा हो जाए और वफ़ा का घर तबाह हो जाए। शिफा जो कि काफ़ी ज़्यादा कुछ तहरीम की बातों में आती जा रही है, क्योंकि उसे हर हाल में अब सालिस को पाना है। अपनी मोहब्बत से ज़्यादा उसे अपनी इंसल्ट फील होने लगी है कि कैसे सालिस ने अकेले में भी उसकी बेइज्जती की है और अब तो वफ़ा के सामने भी उसकी इतनी इंसल्ट की है। ये चीज़ अब शिफा को बर्दाश्त नहीं हो रही, इसीलिए शिफा भी अपनी फुप्पो की बातों में आ जाती है। इसी दौरान जब शिफा की माँ को ये लगता है कि शिफा की शादी कर देनी चाहिए, तब शिफा भी ये सोचती है कि शायद इस तरीके से सालिस पर प्रेशर पड़ेगा। लेकिन जैसे ही शिफा के हाथ से ये सारा मामला निकलता जा रहा है, तो शिफा अपनी फुप्पो की बातों में आ जाती है और बहुत ही बड़ा कदम उठाने की कोशिश करती है। अपनी माँ से काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी करती है, जिस पर उसका भाई यानी कि फरजाद उसे बातें सुनाने लगता है कि वो किस तरीके से ऐसे बात कर सकती है अपनी माँ से, क्योंकि उसकी माँ उससे बहुत मोहब्बत करती है और वो तो शिफा का भला ही चाहती है। लेकिन शिफा अपने भाई से भी काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी करती है और उसे हकीकत का आईना दिखाती है कि वो शादी नहीं करेगी और वो भी वफ़ा के लिए जो भी उसके दिल में बुग़्ज़ था वो उसने फरजाद के सामने निकाल दिया है। और फरजाद एकदम से चुप हो जाता है, क्योंकि फरजाद के दिल में अब भी कहीं ना कहीं वफ़ा मौजूद है। वफ़ा की अभी तक बेगुनाही साबित नहीं हुई है, इसीलिए फरजाद उससे अपनी मोहब्बत तो छुपा गया है, लेकिन फरजाद के दिल में अब भी वफ़ा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है। अब भी वो वफ़ा को याद करके काफ़ी ज़्यादा रोता है। तहरीम को इन सब बातों का अंदाज़ा हो चुका है और वो फरजाद, वफ़ा, शिफा और सालिस के साथ माइंड गेम खेलती हुई नज़र आती है। लेकिन अब तहरीम की अपनी ही बहन यानी कि तहज़ीब इस बातों को जान चुकी है और अब वो मैदान में आ चुकी है। बहुत ही जल्द उसने तहरीम को ये धमकी भी दी है कि अब वो ऐसा कुछ ना करे, क्योंकि
जब तहरीम ने हवा के साथ गलत किया था तब भी तहजीब को सब कुछ अंदाज़ा था, लेकिन वो चुप हो गई थी अपनी बहन की मोहब्बत में। लेकिन इस बार सामने हवा नहीं बल्कि उनका अपना बेटा सालिस उसकी ज़िंदगी है। वो वफ़ा से भी बहुत मोहब्बत करती हैं, इसीलिए वो सालिस और वफ़ा के साथ अब तहरीम को कुछ भी बुरा करने नहीं देंगी। अभी तो वो ये भी नहीं जानती हैं कि तहरीम ही फरजात और शिफा को भी मुसलसल मैनिपुलेट कर रही है कि किसी तरीके से वो लोग भी उसकी बातों में आ जाए और वफ़ा का घर तबाह हो जाए। लेकिन इस बार तहरीम के सामने हवा जैसी मासूम दोस्त नहीं बल्कि उसकी अपनी ही समझदार बहन खड़ी है, यानी कि तहजीब। वफ़ा जो कि सारी ज़िंदगी डॉक्टर जलील को अपना बाप समझते हुए काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी ज़िंदगी गुजारती हुई आई है और अपने बहन भाइयों से भी वो बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन उसके माँ के मरने पर जैसे ही हकीकत खुलकर वफ़ा के सामने आई तो वफ़ा का तो शिराज़ा ही बिखर गया। अब ना तो वो अपने बाप के घर यानी कि उस्मान के घर खुश रह सकती है, ना ही उसके पुराने बाप यानी कि उसकी माँ के शौहर जलील ने ही उसे अपनाया है। इसीलिए वफ़ा का कोई घर नहीं है, तो अब वो सालिस के घर को किसी तौर भी छोड़ना नहीं चाहती है। लेकिन सालिस अब भी उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, जबकि वो देख रहा है कि वफ़ा और उसकी माँ आपस में कितनी ज़्यादा मोहब्बत से रहती हैं और वफ़ा के आने से उनके घर में जो एक खालीपन था, एक खला था, वो भी पूरा हो चुका है। इस बात ने सालिस का दिल काफ़ी ज़्यादा नरम कर दिया है, क्योंकि वफ़ा एक अच्छी लड़की है और वफ़ा की अच्छाइयाँ सालिस को भी नज़र आती हैं। लेकिन शिफा जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी और बदतमीज़ होती जा रही है, उसकी ये चीज़ें अब सालिस को उससे काफ़ी ज़्यादा दूर कर रही हैं। सालिस जो है वो वफ़ा को छोड़ेगा या फिर सारी ज़िंदगी शिफा के पीछे ही भागता रहेगा, इस बात का तो अभी तक कोई अंदाज़ा नहीं हो पाया है। लेकिन सालिस को अब भी दोनों में मवाजना करने पर अपने दिल से ज़्यादा अपने दिमाग की सुन रहा है और उसका दिमाग उसे वफ़ा का साथ अपनाने का कह रहा है। वफ़ा तो पहले ही कह चुकी है कि वो इस शादी को आखिरी हद तक निभाएगी, क्योंकि वो अपने ऊपर ऐसा कोई इल्ज़ाम नहीं लेना चाहती जैसा कि माजी में उसकी माँ के ऊपर लग चुका है। अब देखना ये है कि तहजीब के साथ मिलकर वफ़ा अपने मकसद में यानी कि सालिस के घर दिल में अपना घर बनाने के लिए कितने जतन करती है, या फिर सालिस के दिल में आहिस्ता आहिस्ता वफ़ा की अच्छाइयों से खुद ही उसका घर बनता चला जाएगा। ये सब तो बहुत ही जल्द पता चल जाएगा। शिफा जो कि अपने गुस्से, अपने ज़िद्दी नेचर और बदतमीज़ी की वजह से सालिस के दिल से आहिस्ता आहिस्ता उतरने लग चुकी है। अब देखना यह है कि शिफा सालिस के दिल में दोबारा से घर बनाएगी या फिर वो सालिस को खो चुकी है अपनी बदतमीज़ी और बदज़ुबानी की वजह से। सालिस जो है वो एक अच्छे माइंड का, बहुत ही सॉफ्ट नेचर का लड़का है और वो अपनी बीवी को भी ऐसा ही चाहता है, क्योंकि सालिस अपनी माँ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। वो सारी ज़िंदगी से देखता आ रहा है कि उसकी माँ ने कैसी ज़िंदगी गुजारी है और अब सालिस नहीं चाहता कि उसकी माँ ऐसे ही बहू से लड़ते हुए ज़िंदगी गुजार दे। और अब जबकि वो देख रहा है कि सालिस की बीवी यानी कि वफ़ा उसकी माँ से कितनी ज़्यादा मोहब्बत करती है, तो सालिस भी ये सोचने पर मजबूर हो गया है कि गलती से ही सही, लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक अच्छी लड़की आ चुकी है। अब उस लड़की के साथ कुछ भी गलत करने का सालिस का भी दिल नहीं मान रहा। और ऊपर से जब तहरीम सालिस को बातें सुनाती है तब भी सालिस उसे समझा देता है कि उसकी ज़िंदगी में तहरीम इंटरफेयर ना करे, लेकिन तहरीम को सालिस और अपनी बहन से भी पुरखाश होने लग जाएगी कि किस तरीके से ये दोनों वफ़ा का सगा बनकर उसके साथ बुरा बुरा सलूक कर रहे हैं। अभी तक तो घर वालों को यही लग रहा है कि फरजात की वजह से शिफा मेंटली तौर पर इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब है कि वो अपने नए रिश्ते को एक्सेप्ट ना करते हुए खुदकुशी जैसा कदम उठा रही है। लेकिन जैसे ही घर वालों को पता चलेगा
کہ شفا سالس سے محبت کرتی تھی اور اس دن بھی سالس اور شفا ہی ملنے گئے تھے اور وفا بالکل بے قصور ہے۔ اس وقت گھر والوں کو شاید اس بات کا احساس ہو جائے کہ انہوں نے وفا کو کتنا غلط سمجھا تھا اور وفا کے اوپر لگا ہوا یہ الزام، جیسے کہ اس کی ماں پر ایک غلط الزام لگا ہوا تھا، شاید کہ وہ دھل جائے، کیونکہ سالس بھی اب یہی چاہتا ہے کہ جو بھی ہو وفا اس کی عزت ہے اور سالس کو اب اس کی عزت کروانی پڑے گی۔ اور جب سالس وفا کی طرف اپنی ماں باپ کا جھکاؤ دیکھ رہا ہے تو وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ کیا وہ اب شفا کو اپنی زندگی میں لا کر اپنے ماں باپ کا دکھ کا باعث بنے گا، یا پھر وہ اپنے دل کو سمجھا لے اور وفا کی طرف اپنے دل کو مائل کر لے، کیونکہ وفا اتنی اچھی لڑکی ہے کہ سالس کو بھی اس کی اچھائیاں تو نظر آتی ہیں اور بہت ہی جلد سالس کو وفا سے محبت بھی ہونے لگ جائے گی۔ یہ نقصان کسی طور بھی برداشت نہیں ہو رہا، کیونکہ وہ جیسی بھی لڑکی ہو لیکن وہ اپنی محبت یعنی سالس کو وفا کے ہاتھ نہیں جانے دینا چاہتی، کیونکہ سالس ایک امیر گھر کا بہت ہی اچھا لڑکا ہے تو شفا اسے ہر حال میں واپس حاصل کرنا چاہتی ہے، کیونکہ سالس نے ہی پہل کی تھی شفا سے محبت کے اظہار میں، لیکن اب شفا کو بھی سالس سے محبت ہو چکی ہے اور جب وہ وفا اور سالس کو ایک ساتھ دیکھتی ہے تو انگاروں پہ لوٹ پڑتی ہے۔ اسی لیے شفا کو اتنا انتہائی قدم اٹھانا پڑا کہ شاید اس کے گھر والے اور سالس اس کی اس حرکت کے بعد اس کو ایکسیپٹ کر لے گا اور وفا سے دور ہو جائے گا، لیکن وہ یہ بھول گئی ہے کہ اس سب کے بعد اس کی حقیقت سب کے سامنے آ جائے گی، جس بات سے اسے سالس بھی ڈرا رہا تھا کہ اگر یہ سب چیز غلط طریقے سے گھر والوں کے سامنے آئی تو ہم لوگ جو کہ پہلے ہی کافی زیادہ بدنامی کے دروازے پہ کھڑے تھے، اب تو بالکل ہی ایسا ہو جائے گا کہ شفا کو سالس کی زندگی میں کوئی بھی آنے نہیں دے گا، لیکن شفا یہ سب ماننے کو تیار نہیں ہے۔ شفا بہت ہی جلد باز لڑکی ہے اور وہ جب یہ دیکھ رہی ہے کہ کہیں اس کے گھر والے اس کا رشتہ کہیں اور نہ کر دیں تو وہ جلد بازی میں ایک انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو چکی ہے۔ شفا کے اس انتہائی قدم اٹھانے پر زیادہ تر ہاتھ اس کی اپنی ہی پھپھو یعنی کہ تحریم کا ہے، اور تحریم کے معاملے میں تو اس کی اپنی بہن نے بتا دیا ہے کہ وہ آستین کا سانپ ہے، وہ کسی کی بھی سگی نہیں ہے، چاہے وہ اس کی پھپھی ہو یا پھر اس کی بھتیجی ہو۔ وفا جب سالس کو بتاتی ہے کہ اس کے تو پہلے سے ہی 2 بہن بھائی بھی ہیں تو بھی سالس کو کافی زیادہ حیرت ہوتی ہے، کیونکہ آج تک اس نے وفا سے اس کے ماضی کے بارے میں کچھ بھی نہیں پوچھا۔ وفا جو کہ فرجاد سے بھی محبت کرنے لگی تھی، لیکن وہ اتنی اچھی لڑکی ہے کہ اپنے جذبات نہ ہی اس نے فرجاد کے سامنے لائی تھی اور نہ ہی کسی اور کو اپنے راز سے آگاہی دی تھی، لیکن جب گھر میں وفا اور فرجاد کی شادی کی باتیں ہونے لگی تو بہت ہی زیادہ خوش ہو رہی تھی یعنی کہ دل ہی دل میں، لیکن وفا کو بہت زیادہ ہمت دلاتی ہے، جھوٹ نے اپنے سب کچھ تہس نہس کر دیا اور وفا کو اٹھا کے سالس کی زندگی میں پھینک دیا۔ یہی سمجھاتی ہے کہ وفا بارہا یہ کہہ چکی ہے کہ اب جو بھی ہو وفا چاہے اسی رشتے کو ساری زندگی اپنائے گی اور سالس سے محبت بھی کرے گی، کیونکہ اب سالس ہی اس کا قانونی شرعی اور جائز شوہر ہے، مالک ہے۔ وفا کے ساتھ بہت ہی زیادہ غلط ہوا ہے اور اب جب تہذیب کا بھی جھکاؤ وفا کی طرف ہے تو اس چیز نے بھی سالس کو کافی کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ آہستہ آہستہ آخرت دونوں کے بیچ میں یعنی کہ سالس اور وفا کے بیچ میں اب دوستی ہونے لگی ہے، بہن کی محبت میں ایک دوسرے کے لیے جاننے بھی لگے ہیں۔ کے لیے خاموش رہی تھی، جبکہ وہ سچ بتا سکتی تھی کہ ڈاکٹر جلیل پہلے سے ہی محبت کرتا تھا وفا سے، لیکن تحریم کا یہ سارا کا سارا کھیل رچایا ہوا ہے۔ اب تحریم کو بھی وارن کر چکی ہے، حاوی ہو جاتی ہے، بہن یعنی کہ تہذیب نے وفا کی اچھائیوں کو وارن کیا ہے،
پھر سے شفا اس کے بیٹے اور بہو کی زندگی سے دور رہے، ورنہ وہ اس کا بھی بھانڈا پھوڑ دے گی، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہونے دینا چاہتی ہے۔ تو یہ بات تہذیب کافی زیادہ غصے میں ہے اور تحریم رہا ہے، باتیں سنا کر چلی جائے گی، کیونکہ اسی کی وجہ سے کو یہی لگتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے صحیح ہے اور وہ حوا کی نفرت میں کیا کر رہی ہے اسے اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ پہلے بھی ماضی میں وہ حوا کا گھر تباہ کر کے ابھی تک انگاروں پر ہی لوٹ رہی ہے، اور اب جب دیکھ رہی ہے کہ وفا کو کتنی عزت مان اور محبت مل رہی ہے تہذیب اور جہانگیر سے، تو یہ چیز اب بھی تحریم کو ہضم نہیں ہو رہی، اور تحریم ہر طریقے سے حوا کو نیچا دکھانا چاہتی ہے اور اس کو بھی یہی الزام لگا کر اس گھر سے نکلوانا چاہتی ہے کہ وہ بھی کسی اور کی محبت اپنے دل میں رکھتی ہے اور ثالث کے ساتھ مخلص نہیں ہے، اور اس کی ماں نے اس کی ذرا بھی اچھی تربیت نہیں کی۔ لیکن وفا بھی اپنا سارا زور لگا رہی ہے اپنی پھپھو تہذیب کے ساتھ مل کر کہ وہ کسی بھی طور اپنی اور ثالث کی شادی شدہ زندگی کو سب لوگوں کے سامنے نہیں لانا چاہتی کہ اصل حقیقت کیا ہے، کیونکہ وفا نے اپنی زندگی کو اور ثالث کے ساتھ اپنے نکاح کو دل سے قبول کر لیا ہے، اور اب وہ یہی چاہتی ہے کہ ثالث بھی اب وفا کے ساتھ مخلص ہو کر رہے اور وہ شفا کو بھول جائے۔ لیکن اب بھی ثالث کی کوئی نہ کوئی ایسی بات سن کر کافی زیادہ ڈر جاتی ہے وفا، کیونکہ اسے یہی لگتا ہے کہ یہ تو مٹی کا گھروندا ہے اور بہت ہی جلد ٹوٹ جائے گا اور وفا کے ہاتھ خالی رہ جائیں گے۔ تحریم کو تو بس یہی سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ جب اس نے حوا کا بسا بسایا گھر، جبکہ اس کی ایک بیٹی بھی تھی، اتنی آسانی سے تباہ کر دیا، تو اب وفا کے چند دن کے نکاح میں ایسی کون سی طاقت ہے کہ تہذیب اس کے سامنے کھڑی ہو چکی ہے اور تحریم اپنا وار ہر بار خالی جاتا ہوا دیکھ رہی ہے۔ حوا کے وقت میں تحریم کو اتنی محنت نہیں کرنی پڑی تھی اور بہت ہی آسانی سے اس نے حوا کا گھر خراب کر دیا تھا، لیکن اب جب وفا کی باری آئی ہے تو تہذیب کو یہی لگ رہا ہے کہ اگر اس نے اس بار بھی خاموشی اختیار کی اور تحریم کا ساتھ دیا تو شاید وہ کبھی بھی اپنے آپ کو معاف نہیں کر پائے گی، اور تحریم یہ بات سمجھنے کے لیے ذرا بھی تیار نہیں ہے۔ وہ ہر حال میں وفا کا گھر توڑنا چاہتی ہے، چاہے اس کے لیے اسے کسی بھی حد تک کیوں نہ جانا پڑے۔ ثالث کی زندگی میں وفا کی اہمیت آہستہ آہستہ اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ جس کا احساس ابھی ثالث کو تو نہیں ہو رہا، لیکن تحریم یہ سب دیکھ رہی ہے اور اندر ہی اندر جل بھن رہی ہے، کیونکہ وہ وفا کو بستا ہوا تو دیکھ ہی نہیں سکتی۔ وہ چاہتی ہے کہ جیسے حوا کو اس نے تباہ و برباد کر دیا اور ساری زندگی اس کے ماتھے پر ایک داغ لگا رہا، ایسے ہی وہ وفا کو بھی کوئی نہ کوئی جھوٹا الزام لگا کر اس گھر سے نکلوا دے۔ لیکن ابھی تہذیب اس کے سامنے دیوار بن کے کھڑی ہوئی ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے تحریم اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے کس حد تک گرتی ہے، یا پھر تہذیب وفا کی ڈھال بن کر کھڑی رہے گی اور اپنی بہن کو اس کے ارادوں میں ناکام کر دے گی۔ تہذیب ابھی تو یہ معاملہ اپنے حد تک رکھی ہوئی ہے اور اپنی بہن کو وہ خود ہی سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اب لگتا ہے کہ بہت ہی جلد تہذیب کو اپنے شوہر یعنی کہ جہانگیر کو اس معاملے میں انوالو کرنا پڑے گا، کیونکہ تہذیب سے تو ذرا بھی نہیں ڈر رہی اس کی بہن تحریم، لیکن شاید جہانگیر سے کچھ خوف کھا لے یا پھر اس کی بات مان جائے، کیونکہ جہانگیر کے غصے سے تو سبھی واقف ہیں، اور ایک عرصے تک جہانگیر نے اپنی بیوی کو ویسے بھی اپنے میکے سے نہیں ملنے دیا تھا، تو اب جب وہ وفا کو اپنی بیٹی مان چکا ہے تو اس کے لیے تو وہ کسی حد تک بھی جائے گا، اور جب جہانگیر کو یہ پتہ چلے گا کہ تحریم وفا کا گھر تباہ کرنا چاہتی ہے، تو تب جہانگیر کیا کریں گے اور کس طریقے سے تحریم کو پاس رکھیں گے، یہ جاننا تو بہت ہی دلچسپ ہوگا۔ ثالث جو ہے وہ شفا سے
काफ़ी अरसे से मोहब्बत करता था और उसकी वो पहले से ही पसंद थी। बहुत ही मुश्किलों से सालिस ने शिफा को अपनी मोहब्बत का एहसास करवाया और अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया था, और अब सालिस को यही लगता है कि शिफा भी उससे सच्ची मोहब्बत करती है, और शिफा उससे मोहब्बत तो करती ही थी, लेकिन जब शिफा को ये नज़र आया कि सालिस की अब कहीं और शादी हो चुकी है और इसमें सारा हाथ अपना ही शिफा का है, तो शिफा को ये गिल्ट सालिस के और करीब ले आया कि कैसे उसने अपने ही हाथ से अपनी मोहब्बत को अपने भाई के खौफ की वजह से गंवा दिया। अब जब भी फरजाद कुछ भी कहता है शिफा को, तो शिफा को ये सब कुछ याद आ जाता है, वो एकदम से भड़क जाती है, और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा फरजाद को पिन करती है कि आखिर शिफा के साथ ऐसा भी क्या हो गया है जो शिफा इस कदर की बदल गई है। फरजाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाला लड़का है, और वो अब भी वफ़ा को खोने के बाद भी अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा, और शिफा को भी वो ये नहीं समझ पा रहा कि किस तरीके से उसकी बहन का रवैया इतना ज़्यादा निडर होता चला जा रहा है। और जैसे जैसे वक्त गुज़र रहा है, अब फरजाद को भी ये एहसास हो रहा है कि उसने वफ़ा को खोकर अपनी ज़िंदगी में कितना बड़ा खला कर लिया है। जब उसकी माँ बार बार उसे शादी के लिए कहती है, तो उसे एहसास होता है कि शायद अब वो वफ़ा के अलावा किसी को भी अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं दे सकता। शिफा ये बहुत अच्छे तरीके से समझ चुकी है कि अब सालिस उसको कभी भी नहीं मिल सकेगा। शिफा की एक गलती ने सालिस को शिफा से बहुत ज़्यादा दूर कर दिया है, लेकिन शिफा की नेचर में बहुत ज़्यादा ज़िद्दीपन और हठ धर्मी है, इसीलिए शिफा हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से भी सही, चाहे अपनी जान पे खेल कर ही, वो सालिस को वापस अपनी ज़िंदगी में लाना चाहती है। लेकिन शिफा ये भूल रही है कि वफ़ा के साथ अब सिर्फ सालिस ही नहीं बल्कि जहांगीर और तहसीब भी खड़े हैं, जिसकी वजह से वफ़ा की बैग काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है, और अब वफ़ा इतनी आसानी से सालिस को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि पूरे ख़ानदान में ये बात फैल चुकी है कि सालिस और वफ़ा एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, इसीलिए दोनों का निकाह करवाया गया है, जबकि शिफा का इस सब में कोई लेना देना नहीं था। और अब जब ये बात खुल के सबके सामने आएगी कि असल में तो वफ़ा नहीं बल्कि शिफा थी जो सालिस से मोहब्बत करती थी, लेकिन अपने खौफ की वजह से उसने साफ इनकार कर दिया कि वो सालिस को मोहब्बत नहीं करती बल्कि वफ़ा करती है। जब वफ़ा का और सालिस का सच सबके सामने आएगा और शिफा का झूठ पकड़ा जाएगा, तब फरजाद शिफा के साथ क्या करेगा, क्योंकि शिफा की वजह से ही फरजाद की मोहब्बत वफ़ा उससे हमेशा के लिए दूर हो चुकी है। फरजाद जो कि शिफा को पहले ही हर चीज़ में रोकता और टोकता है, जब उसे ये पता चलेगा कि उसकी मोहब्बत को उससे दूर करने वाली कोई और नहीं उसकी अपनी बहन है, और उसकी बहन ने ही उसकी मोहब्बत को बदनाम भी किया और उस पर ऐसा इल्ज़ाम लगाया कि फरजाद कुछ ना कर सका। बेचारी वफ़ा अपनी सफाइयाँ देती रही और सब लोगों से कहती रही कि उसकी कोई गलती नहीं है और वो सालिस को पसंद भी नहीं करती है, लेकिन क्योंकि उसकी माँ का किरदार मशकूक था, तो इसीलिए शिफा की बात सुनी गई और वफ़ा की बात किसी ने भी नहीं सुनी। यहाँ तक कि वफ़ा के अपने बाप ने भी वफ़ा की बात पे कान नहीं धरे और सालिस को और अपनी बहन को मजबूर कर दिया कि वो उससे शादी करे और उसे यहाँ से ले जाए। ऐसे वक्त में जब तहजीब को अपने घर टूटने का खौफ था, लेकिन उसे ये भी पता था कि उसके मेके से जुड़ने का ये वाहिद ज़रिया है, और इसीलिए वो वफ़ा से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करती है क्योंकि वफ़ा की वजह से ही उसे अपने मेके में दोबारा वही इज़्ज़त और वही मान मिला है। इसीलिए अब वो वफ़ा को भी अपने घर में बहुत इज़्ज़त और मान से रखती हैं, और यही चीज़ तहसीब को तो अच्छी लगती है, लेकिन तहरीम इस चीज़ को हज़म नहीं कर पा रही, क्योंकि तहरीम यही चाहती है कि जिस तरीके से हवा बदनाम हो गई थी, ऐसे ही वफ़ा भी बदनाम हो जाए और सारे लोग उस पर भी तू तू करें। लेकिन
نہ تو حوا غلط تھی اور نہ ہی اس کی بیٹی وفا غلط ہے، لیکن تحریم اور ملاحت ہر طریقے سے یہی چاہتے ہیں کہ وفا بدنام ہو جائے اور وفا کا یہاں پر کوئی بھی عزت اور مان مرتبہ نہ رہے۔ شفا جو کہ اصل میں بہت ہی زیادہ اسٹائلش اور مغرور لڑکی ہے، جب اسے ثالث کسی طور بھی اپنے ہاتھ آتا ہوا نہیں نظر آئے گا تو وہ اپنے آپ کو غم میں ڈوبا ہوا محسوس کرے گی، اور اسی لیے وہ ہر حد سے گزرنے کے لیے بھی کچھ نہیں سوچے گی، کیونکہ وفا تو بنا کچھ کیے ہی ثالث کو اس کے ہاتھ سے لے جا چکی ہے، اور یہ چیز شفا کو برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ اب شفا ثالث سے محبت نہیں بلکہ ضد میں آ چکی ہے، اور اب وہ کسی طور بھی ثالث کو حاصل کرنا چاہتی ہے اور وفا سے دور کرنا چاہتی ہے۔ پہلے شفا نے اپنی بزدلی میں سارا کام خراب کر دیا تھا، اور اب شفا یہی چاہتی ہے کہ اب ثالث اسے مل جائے، یعنی وہ اور بھی زیادہ گڑبڑ کرنا چاہتی ہے، جبکہ ثالث اسے سمجھا رہا ہے کہ ہمیں ایک دم سے یہ سب نہیں کرنا، اس سب کے لیے ہمیں کافی وقت چاہیے ہوگا۔ لیکن شفا ثالث کی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ جب شفا ثالث اور وفا کو ایک ساتھ سوچتی ہے تو وہ انگاروں پہ لوٹ جاتی ہے، اور اب جبکہ شفا کا بھی ایک رشتہ آ جائے گا تو بہت زیادہ ڈر جائے گی شفا کہ کہیں ایسا نہ ہو جیسے ثالث اور وفا کا نکاح کر دیا گیا، اس پر بھی یہی تلوار لٹک رہی ہے کہ کہیں ثالث کو بھول کر اسے بھی کسی اور کے حوالے نہ کر دیا جائے۔ لیکن ایسے میں فرجاد اسے کافی باتیں سناتا ہے کہ اچھا رشتہ ہے تو تمہیں انکار نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ فرجاد کو بھی غصہ کرتی ہے اور وفا کے حوالے سے کافی زیادہ طعنے دیتی ہے، جس پر فرجاد اسے ڈانٹتا ہے اور زیادہ غصہ کرتا ہے۔ ایسے میں دونوں کی ماں پریشان ہو جاتی ہے اور وفا کو کوسنے دیتی ہے کہ آخر وفا نے اس کے بچوں کی زندگی تباہ کر دی ہے۔ ابھی تک تو کسی کو بھی یہ نہیں پتا کہ وفا اصل میں کوئی غلطی وفا کی نہیں بلکہ ساری غلطی تو شفا کی ہے۔ جب شفا کو پتا تھا کہ دونوں خاندانوں میں اتنی نفرت ہے تو اسے یہ سب کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، اور اگر اس نے یہ سب کر ہی لیا ہے تو پھر اس طریقے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے تھا۔ لیکن شفا فرجاد سے بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ فرجاد کے ہر وقت کے غصے اور شفا کی بزدلی نے یہ دن دکھایا ہے فرجاد اور شفا کو، کیونکہ فرجاد اور شفا کی تربیت کرنے میں ان کی ماں سے کافی کمی ہو گئی، کیونکہ شفا اپنی زندگی خود جینا چاہتی ہے اور وہ فرجاد سے ہر چیز چھپ کے کرنے کی عادی ہو چکی ہے، اور ایسے میں جب فرجاد شفا کو پکڑ لیتا ہے تو ہمیشہ ہی اسے سزا دیتا ہے اور اس پر سختی کرتا ہے۔ اسی سب سے بچنے کے لیے اس وقت بھی شفا نے غلطی سے ہی صحیح لیکن اپنے آپ کی جگہ وفا کا نام لے دیا اور اسے پھنسا دیا۔ وفا کا نام لینے کی دیر تھی کہ گھر والوں نے تو پکڑ کے اس کا نکاح ہی کروا دیا۔ تہذیب کے گھر جب آتی ہے تحریم تو وفا کو خوشحال دیکھ کر اس کے سینے پر بھی سانپ لوٹ جاتے ہیں، کیونکہ وہ تو یہی سمجھ رہی ہے کہ حوا کی بیٹی کو سب ایسے ہی نفرت کریں جیسے کہ وہ حوا سے اور اس کی بیٹی وفا سے کرتی ہے۔ لیکن تحریم یہ بھول رہی ہے کہ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا ہے اور ہمیشہ ظالم کا ساتھ اللہ نہیں دیتا ہے۔ تحریم کی اس وقت کی چالاکیاں تو رنگ لے آئی تھیں کیونکہ اس کے بھائی نے اس پر یقین کر لیا تھا، لیکن تہذیب سب کچھ جانتے ہوئے وفا کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے دے گی، کیونکہ وہ ابھی بھی حوا کا گنہگار سمجھتی ہے اپنے آپ کو کہ بہن کی محبت میں چپ رہنے کی وجہ سے اس نے حوا کے ساتھ کافی غلط کر دیا ہے، اور اب وہ ثالث کو بھی سمجھاتی ہیں کہ میری بہن اس قابل نہیں کہ اس پہ بھروسہ کیا جائے۔ لہٰذا ثالث بھی اپنی خالہ سے دور دور رہنے لگا ہے، لیکن تحریم ثالث کو بھی بھڑکاتی ہے جس طریقے سے وہ شفا اور فرجاد کو بھڑکاتی آ رہی ہے، لیکن ثالث اس کو صاف کہہ دیتا ہے کہ میں آپ کی باتوں میں نہیں آنا چاہتا اور میری زندگی میں آپ کو ایسے دخل اندازی بھی نہیں کرنی چاہیے، جس پر تحریم ثالث کا منہ دیکھتی رہ جاتی ہے کہ آخر ثالث کو ہوا کیا ہے، کیونکہ وہ تو اپنی خالہ سے بہت محبت کرتا ہے اور اس کی ہمیشہ ہی عزت کرتا ہے، کیونکہ ثالث اچھے نیچر کا ہے اور
और वफा भी अच्छे नेचर की है, इसीलिए इन दोनों की वाइब्स मैच होने लगी हैं और दोनों के बीच में दोस्ती और मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ रही है, जिसका दोनों को ही अंदाज़ा नहीं हो रहा। सालिस और वफा के करीब आने में जहाँ बहुत बड़ा हाथ है तहजीब का, वहीं शिफा और तहरीम की एक हरकत ने सालिस को इतना गिल्टी फील करवा दिया है कि अब सालिस वफा के साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देगा, क्योंकि वो वफा के आंसू नहीं देख सकता। और यही बात सालिस की समझ में नहीं आ रही कि आखिर वो वफा को रोते हुए क्यों नहीं देख सकता, क्योंकि वो तो शिफा से मोहब्बत करता है और शिफा उसके लिए इतना रो रही है, तड़प रही है, लेकिन शिफा के आंसू उस पर असर नहीं कर रहे और वफा के आंसू वो देख नहीं पा रहा। बहुत ही जल्द सालिस को भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि वफा से सालिस को मोहब्बत होने लगी है और सालिस अब वफा के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि वफा के आने से सालिस और उसकी माँ की ज़िंदगी रंगों से भर चुकी है। ये बात सालिस को भी नज़र आ रही है। सालिस को हमेशा से यही ख्वाब था कि जहांगीर जो है वो उसकी माँ के साथ बुरा सलूक करता है और वो वफा के साथ भी अच्छा सलूक नहीं करेगा, लेकिन जहांगीर ने वफा को ना सिर्फ एक्सेप्ट किया है बल्कि अपनी बेटी बनाकर उसको वही मान और इज्जत देने लगा है, जो कि एक अच्छा इक़दाम है। और इसीलिए सालिस को भी ये सब चीज़ें और अपने घर का माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। उसे घर आकर जैसे पहले टेंशन होती थी, तो अब उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है और वो ये समझ रहा है कि ये सारा कुछ वफा की वजह से ही हो रहा है। लेकिन तहरीम ये सब देखकर बहुत जल उठ रही है और अपनी साजिशों में तेज़ी ला रही है। शिफा की इस हरकत के बाद काफ़ी हद तक ये हो सकता है कि शिफा की वजह से सालिस और वफा का रिश्ता और उसकी हकीकत सारे घर वालों के सामने आ जाए और फिर उस्मान यानी कि वफा का बाप जब उसे ये पता चलेगा कि उसकी बेटी गलत नहीं है तो उसे कितनी शर्मिंदगी होगी, क्योंकि उसने शिफा का साथ दिया था, वफा का नहीं। और उसके दादा दादी भी वफा से जितनी भी मोहब्बत करते थे, लेकिन उन्होंने भी उस वक्त वफा को ही गलत समझा था। वफा रोती रही और अपनी दुहाइयाँ देती रही, लेकिन किसी ने भी वफा का यकीन नहीं किया था, क्योंकि उसकी माँ का कैरेक्टर सबकी नज़रों में मशकूक था। बहुत ही जल्द अब शायद सारे घर वालों को इस बात का एहसास हो जाएगा कि हवा भी गलत नहीं थी, बल्कि तहरीम ने ही कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा जैसे कि आज शिफा ने किया है और वफा को फंसा दिया है। कुदरत अपने फैसले हमेशा वक्त के हिसाब से ही करती है और शायद कुदरत का ही ये फैसला था कि वफा इतने अरसे के बाद यहाँ आती और अपने ऊपर लगे हुए इल्ज़ाम से अपनी माँ पे लगा हुआ इल्ज़ाम भी साफ करवाती। हो सकता है कि बहुत ही जल्द तहरीम की हकीकत सबके सामने आ जाए और वफा और उसकी माँ का कैरेक्टर सबकी नज़रों में साफ हो जाए, क्योंकि हवा ने भी माजी में ऐसा कुछ नहीं किया था कि जिसकी वजह से उसका घर तबाह किया गया और उसे सारी ज़िंदगी एक इल्ज़ाम के साथ गुजारनी पड़ी। ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो रहा है, क्योंकि अक्सर व बेशतर ऐसी सोसाइटी में ये सब देखने में आता है कि असल में गुनाहगार कोई और होता है, लेकिन उस पर इल्ज़ाम नहीं आता, जबकि बेकसूर लोगों पर इल्ज़ाम आ जाता है और उनकी ज़िंदगियां ऐसे ही तबाह हो जाती हैं। तो इसीलिए जब वफा भी अपना रो रो के सारा सफाई दे रही थी तो किसी ने भी उसका यकीन नहीं किया था, बल्कि उसे ही इल्ज़ाम देकर उसे इस घर से निकाल दिया था, चाहे निकाह करके ही सही। लेकिन अपने ऊपर लगा हुआ ये इल्ज़ाम वफा की रातों की नींद चुरा चुका है और वफा अपने अल्लाह के सामने बहुत ज़्यादा रोती है कि आखिर उसकी माँ की और उसकी तकदीर एक जैसी क्यों है। लेकिन वफा नहीं जानती कि उस पे लगे इल्ज़ाम की वजह से उसकी माँ के ऊपर लगा हुआ दाग भी बहुत जल्द धुलने वाला है। खैर, ड्रामे की अब तक की एपिसोड में आप लोगों को क्या पसंद आया है और किस कैरेक्टर को आप लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? तहरीम से आप लोगों को कितनी ज़्यादा नफरत है और अब
तहजीब का रोल कितना पसंद आ रहा है, क्योंकि वो वफ़ा और सालिस को एक करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं और वफ़ा की पूरी सपोर्ट कर रही हैं कि वो सालिस के दिल में अपना घर बना लें। और वो सालिस को भी समझा रही हैं, रिवायती सास नहीं बन रही कि जो हमेशा ही बहू बेटे के बीच में दूरियां लाती हैं, बल्कि वो अपने बहू और बेटे को करीब लाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। जब वफ़ा की हकीकत खुल जाएगी तो क्या उस्मान उससे इतने ही दूर रहेंगे, या फिर मलाहत को भी कोई ऐसी ही चाल चलनी पड़ेगी और तहरीम का साथ देना पड़ेगा कि वो वफ़ा से दूर रखे अपने शोहर को, क्योंकि मलाहत को तो ज़रा भी पसंद नहीं है ना वफ़ा ना उसकी माँ। दूसरी बीवी होने की वजह से वो वफ़ा को बहुत ही ज़्यादा नापसंद करती है और अपने बेटे को भी उससे मिलने नहीं देती। वफ़ा और सालिस की जोड़ी तमाम क़ारीन को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है। और शिफा बिल्कुल मिसफिट है सालिस के साथ। तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि सालिस को वफ़ा को छोड़कर दोबारा से शिफा के पास चले जाना चाहिए, या फिर तमाम क़ारीन की तरह आपको भी सालिस और वफ़ा की ही जोड़ी बेस्ट लग रही है? और इसके साथ तो अब माँ बाप की दुआएं और मोहब्बत भी शामिल हो चुकी है। गो के वफ़ा को उसके दादा दादी ने माफ़ कर दिया है, लेकिन उनके दिल में भी एक फांस है कि वफ़ा ने अच्छा नहीं किया सालिस के साथ ये सब करके। लेकिन जब हकीकत खुलेगी दादा दादी पर और तमाम घर वालों पर, तब सबका क्या रिएक्शन होगा और वफ़ा को सब किस तरीके से वफ़ा से माफ़ी मांगेंगे, ये सब देखने के लिए देखते रहिए ड्रामे को गैर। मुझे तो पर्सनली ये ड्रामा बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है इस ड्रामे को। आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। शुक्रिया।